बीजेपी ने के घोषणा पत्र को लेकर यह शिकायत की गई है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का जो फोटो है उसमें आंखें गायब है। जी हां, ये एक बड़ी बात है। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर इस बात की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की है। भगवान के अपमान करने का आरोप है। इस शिकायत पत्र में चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो बड़ी बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर अब यह शिकायत की जा रही है। और शिकायत कौन कर रहा है? कांग्रेस। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की फोटो में आंखें गायब है, इस बात की शिकायत कर रहे हैं कांग्रेस। और भगवान के अपमान करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, कांग्रेस ये आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप क्या है? भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की फोटो में से आंखें गायब है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, देखिए, बीजेपी का ये फोकस इश्यू रहता था और कांग्रेस पर इस बात के आरोप लगाए जाते थे कि वो राम को नहीं मानते, उनको काल्पनिक कहते हैं। लेकिन इस बार तो उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है और बड़ा आरोप है कि भगवान राम लक्ष्मण की फोटो में से आंखें गायब है। जी जी आदित्य जी, चलिए हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन मैं आपको बता दें कि बड़ी बात है, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत कर दी। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर ये शिकायत कर दी गई है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की फोटो जो है उसमें से आंखें गायब है। तो घोषणा पत्र को लेकर ये बड़ी शिकायत है। क्या बीजेपी ने इस बात को लेकर ध्यान नहीं रखा होगा? ये एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस इस बात की शिकायत कर रही है। और सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, देखिए, उल्टी गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। ये कहा जाता है कि बीजेपी का ये कोर इश्यू है। बीजेपी अक्सर इस बात को लेकर सामने आती है और कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि आप राम को काल्पनिक कहते हो। लेकिन इस बार तो कांग्रेस आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में जो फोटो है, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, उनके फोटो में से आंखें गायब है। बिल्कुल, देखिए, मेरे साथ आरपी सिंह साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और शिकायत जो हुई है उसके बारे में मैं और ज़्यादा जानकारी लेता हूँ। आरपी सिंह साहब, ये भगवान राम और बाकायदा जो बाकी भगवान हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, आंखें नहीं होने का आरोप उस पोस्टर में आप लोगों ने लगाया, चुनाव आयोग से शिकायत। देखिए, विधि विभाग के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर देवा देवंगन, उन्होंने इसकी शिकायत जो है निर्वाचन आयोग में की है। और जो 56 पेज का मैनिफेस्टो बीजेपी का जारी हुआ है, उसमें पेज नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें राम दरबार की फ़ोटो लगी है, जिसमें प्रभु राम और माता सीता, भगवान लक्ष्मण और भगवान हनुमान को अंधा दिखाया गया है, जो कि सनातन हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला मामला है। और ये बहुत ही अफसोसजनक है। भारतीय जनता पार्टी को तत्काल इसे हटाना चाहिए और तमाम हिंदू समाज से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। भगवान राम वो है जो भाचा राम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम हर समय वोट के लिए भी आप लोग आरोप लगाते हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भगवान राम का अलग ही महत्व है। क्या इसके आगे कोई शिकायत और होगी? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्वाचन आयोग पर्याप्त कार्रवाई नहीं करता है तो हमारा विधि विभाग इस पर चर्चा करेगा और आगे चल के संभव हो तो जो भी यथाउचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, हम उस पर अपना काल से काम करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए, भगवान राम के नाम पर राजनीति गर्म है और भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जो जारी किया उसमें दूसरे नंबर पेज में जो फोटोग्राफ्स लगाई गई है भगवान की, उसमें आंखें नहीं होने का बड़ा आरोप भारतीय कांग्रेस लगा रही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। साफ तौर पर ये कहना है कांग्रेस का कि ये भगवान राम का अपमान है, भांचा राम का अपमान है, उसमें निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस ने इस तरह का आरोप लगाया और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो सनातन और हिंदू धर्म और इन सब चीज़ों की बात हमेशा करती रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से भी पलटवार होगा। क्या उनकी तरफ से उत्तर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।